नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंट्रल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चंबा रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं और बात करें तो पिछले एपिसोड की, पिछली वीडियो की, जिसमें कि हमने राजा चरण सिंह, राजा बिशंबर सिंह तक पढ़ा था। और राजा बिशंबर सिंह के बाद जो राजा आते हैं वो राजा पृथ्वी सिंह। अब राजा बिशंबर सिंह की जब डेथ हुई थी तो उनकी रानी का जो बेटा हुआ था, तो जब जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उसको बातलू नाम की नर्स ने मंडी शिफ्ट कर दिया था ताकि वो राजा जगत सिंह से उसको बचा सके। आप देखते हैं कि राजा पृथ्वी सिंह ने कैसे राजगद्दी प्राप्त की। वैसे राजा पृथ्वी सिंह ने 1641 ईस्वी में राजगद्दी प्राप्त की है। उस वक्त 1641 तक जो नूरपुर के राजा थे राजा जगत सिंह, उनके पास ही चंबा का सारा कंट्रोल था। 1641 में राजा जगत सिंह ने एम्परर शाहजहां के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया और इस रिवोल्ट को दबाने के लिए शाहजहां ने अपने बेटे को यहाँ शाह मुराद को यहाँ भेजा, नूरपुर भेजा। इसी दौरान इसी का फायदा राजा पृथ्वी सिंह ने उठाया। उन्होंने सुकेत के राजा और मंडी के राजा की हेल्प ली इसमें और किसी तरीके चंबा पहुंच के अपने राज को वापस पाया। राजा उसके बाद राजा पृथ्वी सिंह ने उस 1641 से अपना राजकाज संभाल लिया। अब राजा पृथ्वी सिंह ने क्या क्या अपने राजकाल में जो काम किए हैं, जिसका हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है राजा पृथ्वी सिंह ने पांगी और चुराह में पहली बार पांगी और चुराह में कोठियों का निर्माण करवाया, जो स्टेट कोठीज थी। पांगी और चुराह में ये फर्स्ट टाइम हुआ था। उसके बाद राजा दिल्ली 9 बार गए, 9 बार बादशाह के पास, बादशाह शाहजहां के पास 9 बार जा चुके हैं वो। और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान रघुवीर का आइडल था, जो कि चंबा के राज परिवार का आइडल माना जाता है, वो भी दिल्ली के राज दरबार से लेके आए थे, जो कि वहां पे हुआ करता था और शाहजहां ने चंबा के राजा को वो भेंट किया था। इसके बाद जो नर्स थी, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी, पिछली वीडियो में बात की थी, बातलू नर्स, जिन्होंने राजा पृथ्वी सिंह की जान बचाई थी, उन्होंने खजीनाथ मंदिर खजियार में, हिडिंबा मंदिर महला में और सीताराम मंदिर चंबा में निर्माण करवाया। ये सब घटनाएं जो है राजा पृथ्वी सिंह के शासनकाल की है। इसके बाद राजा पृथ्वी सिंह के बाद जो राजा आते हैं वो है राजा चतर सिंह। राजा चतर सिंह, वैसे राजा चतर सिंह का असली नाम था राजा शशत्रु सिंह, लेकिन इनको कॉमनली राजा चतर सिंह के नाम से जाना जाता था। राजा चतर सिंह ने 1664 ईस्वी में शासन शुरू किया और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने इनके जो शासनकाल की जो एक इंपॉर्टेंट घटना थी वो थी जो भले एरिया था, जो हमेशा से विवादों का एरिया था, जो जिसको लेके चंबा और बसोली के बीच हमेशा से विवाद रहा था। तो राजा चतर सिंह ने पहले तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजा कि वो हमारे अंडर कर दिया जाए। उनके ना मानने पर 1678 में उन्होंने उस पर हमला किया और भले को अपने अंडर कर लिया। 1678 में बसोली से राजा के साथ युद्ध के बाद भले जो एरिया था वो चंबा रियासत में शामिल हो गया। ये थे राजा चतर सिंह। चलिए अगले राजा की बात करते हैं। अगले राजा आते हैं राजा उदय सिंह। राजा उदय सिंह का शासनकाल 1690 ईस्वी से शुरू होता है। राजा उदय सिंह के शासनकाल में जब तक कि राजा के पास जय सिंह इनके वजीर हुआ करते थे, तब तक इनका शासनकाल से चल रहा था। और जय सिंह ने जब अपना काम छोड़ दिया, उसके बाद राजा उदय सिंह का डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके अलावा कुछ भी नोटेबल उसमें है नहीं। बाद में राजा उदय सिंह को और उनके भाई लक्ष्मण सिंह को बर्बाद दिया गया था ऑफिशियल्स के द्वारा। अगले राजा है राजा उगर सिंह। राजा उगर सिंह 1720 ईस्वी से इनका शासनकाल शुरू होता है। राजा उगर सिंह के वक्त में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक स्पेशल टैक्स लगाया गया था, जिसका नाम था तुसेरा उदय सिंघियाना उतरियाना। अब ये क्या टैक्स था? इस टैक्स के बारे में जो राजा उदय सिंह का जब मर्डर हुआ था, इनको मार दिया गया था, तो ये बार बार राजा उगर सिंह के सपने में आया करते थे। जहां पे इनको मारा गया था राजा उदय सिंह जी को, वहां पे एक मंदिर का निर्माण किया गया और उस मंदिर के रख रखाव के लिए राजा उगर सिंह ने ये टैक्स लगाया था, जिसका नाम था तुसेरा उदय सिंघियाना उतरियाना। अब अगले राजा, इनके बीच में एक और राजा है, वो है राजा दलेल सिंह, जिनके बारे में कुछ नोटेबल चीज है नहीं। उनके बारे में और राजा आते हैं। इसके बाद राजा उम्मेद सिंह, 1748 ईस्वी से इनका शासनकाल शुरू होता है। राजा उम्मेद सिंह ने
चंबा रियासत की सीमाओं का विस्तार किया धौलाधार तक, दक्षिण में धौलाधार तक, जो कि मंडी तक कुछ होती थी जाके। इसके अलावा इन्होंने पथियार का किला बनवाया पालनपुर के पास। पथियार का किला, ये इंपॉर्टेंट किला है। ये किसने बनवाया था? राजा उमेद सिंह ने। राजमहल में अखंड चंडी पोर्शन, जो अखंड चंडी पोर्शन है राजमहल का, वो भी राजा उमेद सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा जो रंग महल, चंबा का रंग महल, उसका निर्माण भी राजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। चलिए चलते हैं अगले राजा के लिए। राजा आते हैं राजा राज सिंह। 1764 ईस्वी से इनका कार्यकाल शुरू होता है। जब राजा राज सिंह ने राजगद्दी संभाली तो वो सिर्फ 9 साल के थे। तो अल्टीमेटली जो उनकी माता थी, जो जम्मू की राजकुमारी थी, वही राज का संभालती थी। इनकी छोटी उम्र का फायदा उठाते हुए राजा गवर्नर चंद जो कांगड़ा के थे, उन्होंने चंबा के कब्जे से पथियार का किला हथिया लिया और बीर बंगाल में, जहां चंबा की सेनाएं हुआ करती थी, जो चंबा के अंडर हुआ करता था, वो भी राजा गवर्नर चंद ने हथिया लिया। जो राजमाता थी, जो राजा की मां थी, वो जम्मू की राजकुमारी थी। उन्होंने रंजीत देव, जो जम्मू के राजा थे, उनकी हेल्प से वापिस ये अपना पथियार का किला और बीर बंगाल एरिया वापिस पा लिया। राजा रंजीत सिंह ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए अकलू नाम के वजीर की नियुक्ति की। अकलू, जो कि राजा रंजीत सिंह का आदमी था, अकलू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजा रंजीत सिंह ने अकलू नाम के वजीर की नियुक्ति की। लेकिन जैसे ही राजा राज सिंह 18 वर्ष के हुए, उन्होंने राजा ने वजीर को हटा दिया, वजीर अकलू को हटा दिया और अपना वजीर नियुक्त कर दिया। इस चीज का रंजीत सिंह ने बहुत अपने अगेंस्ट मानी ये वाली बात, और उन्होंने बसोली के राजा अमृतपाल के द्वारा चंबा पे आक्रमण करवा दिया। इस वक्त जब आक्रमण हुआ तो राजा राज सिंह चंबा में नहीं थे। जैसे उनको आक्रमण की सूचना मिली, उन्होंने रामगढ़िया सरदारों की सहायता से इस आक्रमण, अमृतपाल जी ने जो जो सीमाएं उनकी हथियारी थी, वो उनको वापस कर दिया। इसके बाद राजा राज सिंह ने 1782 में वापस बसोली पे आक्रमण किया और उस पर कब्जा भी कर लिया। 1782 में दोबारा से आक्रमण, कब्जा भी कर लिया। लेकिन 1 लाख रुपए की एवज में उन्होंने बसोली को फ्री कर दिया। अगला, इसके बाद 1794 में चंबा के राजा राज सिंह का कांगड़ा के राजा से युद्ध हुआ, संसार चंद से युद्ध हुआ। इस युद्ध का जो रीजन था वो था रेलू एरिया। राजा संसार चंद रेलू एरिया की डिमांड कर रहे थे चंबा के राजा से, जो उन्होंने मना कर दिया। अल्टीमेटली एक बैटल हुआ, एक युद्ध हुआ शाहपुर में 1794 ईस्वी में, और डिसाइसिव इस युद्ध में राजा राज सिंह की मृत्यु हो गई और चंबा युद्ध हार गया। चलिए अब चलते हैं अगले राजा। अगले राजा है राजा जीत सिंह। 1794 ईस्वी से इनका शासनकाल शुरू होता है। राजा जीत सिंह के वक्त में बसोली के साथ 1800 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जिसमें फिर से बसोली पे चंबा रियासत ने कब्जा कर लिया। अपने पिता की तरह इन्होंने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए लेके बसोली को फिर से आजाद कर दिया। अगले राजा आते हैं राजा चढ़त सिंह। 1808 ईस्वी से इनका शासनकाल शुरू होता है। राजा चढ़त सिंह के बारे में जो जानने योग्य बातें हैं या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं, उनमें सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण 1825 में राजा चढ़त सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। अगले जो राजा आते हैं वो है राजा श्री सिंह। 1844 ईस्वी से इनका शासनकाल शुरू होता है। राजा श्री सिंह के दौरान 16 अप्रैल 1846 को ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों की सरकार जो इंडिया में थी, और जम्मू के राजा गुलाब सिंह के बीच में एक संधि हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कि जो रावी और इंडस रिवर के आसपास की जो पहाड़ी रियासतें थी वो जम्मू के अंदर कर दी गई। इसमें चंबा भी शामिल था। चंबा रियासत को भी जम्मू के अंदर कर दिया गया। इस वक्त बाघा वजीर ने समझदारी दिखाते हुए इनके प्रतिनिधियों के द्वारा चंबा को इस संधि से हटा दिया गया और 6 अप्रैल 1848 को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा चंबा की रियासत श्री सिंह जी को सनद के रूप में दी गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 1848 को सनद दी गई थी राजा श्री सिंह को। इसके बाद राजा
श्री सिंह ने जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ब्रिटिशर सरकार का साथ दिया और अपनी सेनाएं डलहौजी भेजी थी। इसके बाद अब चंबा रियासत जो थी वो पूरे रूप से ब्रिटिश के अंदर आ चुकी थी। 1863 में ब्रिटिशर्स की हेल्प से चंबा में डाकघर और प्राइमरी स्कूल को खोला गया था। इसके बाद 1870-71 में जंदरी घाट पैलेस जो डलहौजी में है उसका निर्माण भी चंबा के राजाओं के लिए 1870-71 में किया गया। चलिए अब चलते हैं अगले राजा आते हैं राजा श्याम सिंह 1873 ईस्वी में। ये वो समय था जिस वक्त ब्रिटिश रूल पूरी तरह हावी हो चुका था चंबा रियासत पे। राजा श्याम सिंह जिस वक्त इनको शासन गद्दी पर बिठाया गया तो इनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी और इनको जनरल रीनल टेलर द्वारा राजगद्दी दी गई थी। राजा श्याम सिंह के शासनकाल में सर हेनरी डेविस जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने भी चंबा का दौरा किया। इसके बाद राजा श्याम सिंह का पीरियड वो पीरियड था जिसमें चंबा में बहुत सारी नई नई चीजों का निर्माण किया गया, काफी प्रगति की गई। इसमें से एक था कि 1881 में तीसा, चंबा के तीसा क्षेत्र में डिस्पेंसरी खोली गई थी। उसके बाद 1891 में श्याम सिंह हॉस्पिटल का निर्माण शुरू हुआ था जो कि 1894 में कंप्लीट हुआ। ये 40 बेडेड हॉस्पिटल था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1891 में निर्माण शुरू हुआ, 1894 में खत्म हुआ और इसकी 40 बेडेड इसकी कैपेसिटी थी। इसके बाद राजा श्याम सिंह के शासनकाल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कोतवाली, डाकघर, जेल, इन सब बिल्डिंग्स का निर्माण राजा श्याम सिंह के दौरान किया गया था। 1894 में जो शीतला ब्रिज, चंबा की रावी नदी पे शीतला ब्रिज जो पुराना ब्रिज था वो बाढ़ के कारण टूट गया था, तो नया सस्पेंशन ब्रिज रावी रिवर पे जिसका शीतला पुल नाम रखा गया था जिसका, उसका निर्माण 1894 में किया गया। इसके पश्चात 1902 में राजा श्याम सिंह ने राजगद्दी त्याग दी बीमारी की वजह से, जिसमें कि अपनी ड्यूटीज पूरी करने में असमर्थ थे और उन्होंने 1902 में अपनी राजगद्दी छोड़ दी और इसके बाद राजा भूरी सिंह को शासन में लाया गया। अब चलिए जानते हैं राजा भूरी सिंह के बारे में। अगले राजा है राजा भूरी सिंह जो कि 1904 में जिनका शासनकाल शुरू होता है। राजा भूरी सिंह को 1904 में सर चार्ल्स रिवाज के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। राजा भूरी सिंह एक बहुत ही बुद्धिमान, सभ्य और दूरदर्शी राजा माने जाते हैं। ये हमेशा से पब्लिक वर्क्स के लिए अपने जाने जाते रहे हैं। इनकी जितना भी इनका शासनकाल रहा, छोटा सा शासनकाल था इनका, इसमें इन्होंने बहुत सारे पब्लिक अपग्रेडेशन के काम किए हैं। इनमें से 1906 में इन्होंने एक डाक बंगलों का निर्माण करवाया चंबा में, और इससे पहले 1905 में जो प्राइमरी स्कूल पहले खोला गया था राजा श्याम सिंह के दौरान, उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया गया 1905 में। इसके बाद जो फेमस भूरी सिंह म्यूजियम है 1908 में इसका भी उद्घाटन किया गया है। चंबा में बिजली निर्माण, बिजली का उत्पादन राजा भूरी सिंह के वक्त में शुरू हुआ था। इसके बाद राजा भूरी सिंह के वक्त में ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है उसमें आर्थिक रूप से चंबा रियासत ने राजा भूरी सिंह के द्वारा अंग्रेजी रियासत की मदद की गई थी। इसीलिए इनको नाइटहुड की उपाधि मिली है। नाइटहुड की उपाधि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नाइटहुड की उपाधि इनको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो चंबा रियासत ने इंग्लिश गवर्नमेंट की जो हेल्प की थी उसके लिए इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। 1919 में हार्ट अटैक की वजह से सडनली राजा भूरी सिंह की मृत्यु हो गई और बहुत ही छोटी एज में, छोटा सा राजा इनका शासनकाल रहा, एक छोटी सी एज में इनकी डेथ भी हो गई। चलिए अब हम अगले राजा की तरफ चलते हैं। अगले राजा है राजा राम सिंह। राजा भूरी सिंह की मृत्यु के पश्चात 1919 में इनका शासनकाल शुरू होता है। सर एडवर्ड जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, उनके द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया, इनको राजा नियुक्त किया गया था। इसके बाद राय बहादुर लाला माधोराम जी इनके सचिव नियुक्त किए गए थे, जो कि बाद में चीफ सेक्रेटरी बन गए थे। राजा राम सिंह के शासन के दौरान गांव में स्कूली शिक्षा में बहुत ध्यान दिया गया और गांव में 15 जगह नए स्कूल खोले गए थे और
इसी दौरान सड़कों का निर्माण, जैसे चंबा नूरपुर सड़क, चंबा भरमौर सड़क, इन सड़कों का निर्माण भी राजा राम सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ। शहर में पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण, जो सैनिटेशन सिस्टम था, वो भी राजा राम सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ। और चंबा में पानी की कमी को दूर करने के लिए वाटर टैंक, जो पानी का टैंक बनाया गया था, वो भी राजा राम सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके बाद 1935 में इनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद इनके बेटे राजा लक्ष्मण सिंह, इनको राजा बनाया गया। राजा लक्ष्मण सिंह 1935 में जब इनको राजा बनाया गया तो ये एक माइनर थे और 1945 तक एक काउंसिल थी जो कि चंबा के एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी। 1945 के बाद इन्होंने अपना शासनकाल शुरू किया। ऐसा कोई नोटेबल चीज है नहीं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता सके, लेकिन उसके बाद 1948 में जब हिल स्टेट जो इंडिया से जुड़ी जाके बाद में, और हिमाचल के निर्माण में चंबा रियासत एक बड़ी रियासत के रूप में जुड़ी और बाद में चंबा जिला, इसी रियासत से चंबा जिला का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चंबा रियासत के बारे में। हमने 2 वीडियो में चंबा रियासत के बारे में जाना। जितना हो सका हमने एक्सप्लेन करके पूरा चंबा के जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे हमने पूरे डिस्कस कर लिए चंबा रियासत के बारे में। दोस्तों, अगली वीडियो हमें 2 वीडियो में हमने जो पढ़ा उसके बारे में क्वेश्चन आंसर के बारे में वीडियो करेंगे, ताकि कुछ अगर डाउट्स रह गए हो या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, या कुछ छूट गया हो, या हम डिस्कस भी कर सकते हैं इस बारे में। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।